हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। टू डिमोस्ट्रेट दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये इसके लिए एक हम लोग पोटेड प्लांट को लेते हैं और उसको डार्क प्लेस पर रख देते हैं 3 से 4 दिनों के लिए, ताकि लीफ के अंदर जो भी स्टार्च है वो प्लांट यूज कर ले और ये लीफ डी स्टार्च हो जाए। दैट मीन्स उसके अंदर स्टार्च न हो। इसके बाद उस पोटेड प्लांट को बाहर निकालते हैं और लीफ उसके एक लीफ में के कुछ पार्ट में हम ब्लैक पेपर लगा देते हैं और उसको 6-7 घंटे के लिए उस पोटेड प्लांट को सनलाइट में रख देते हैं। फिर इसके बाद हम उस लीफ को प्लग कर लेते हैं। प्लग करने के बाद उसमें से ब्लैक पेपर को रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद पहले उसको वाटर में बॉयल करते हैं। बीकर में वाटर लेकर के उसको बॉयल करते हैं 5 to 10 मिनट तक। और इसके बाद उस बॉइल्ड लीफ को फिर एक अल्कोहल में टेस्ट ट्यूब के अंदर रखे हुए अल्कोहल में रख करके और उसको वाटर बाथ पर हम फिर 5 to 10 मिनट के लिए बॉयल करते हैं, ताकि जितना भी लीफ के अंदर कलरफुल पार्ट्स है सब अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाए। इसके बाद लीफ कलरलेस हो जाता है। उसको हॉट वाटर से बॉयल कर लेते हैं। अब हॉट वाटर से उसको हम साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद उसको एक पेट्री डिश में लेकर के उस पर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने से जैसा कि हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर था वह ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ और जो ब्लैक पेपर से कवर नहीं था वह ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। हम जानते हैं कि स्टार्च के साथ आयोडीन मिल करके ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। यह शो करता है कि जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर था वह स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ और जो ओपन था वह स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। तो ये एक्टिविटी ये शो करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी है। इसके लिए फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं। इस सेकेंड एक्टिविटी में हम एक क्रोटोन प्लांट के पोटेड प्लांट को लेकर के डार्क प्लेस पर 3 और 4 डेज के लिए रख देते हैं। उसी तरह से डी स्टार्चिंग के लिए क्रोटोन प्लांट एक वैसा प्लांट होता है जिसके एक लीफ में ये ग्रीन कलर भी हो और येलो कलर भी हो। तो उस तरह के पोटेड प्लांट को हम लोग डार्क में रखते हैं। फिर इसके बाद उसको हम बाहर निकालते हैं और ओपन सनलाइट में 6 to 7 आवर के लिए फिर रख देते हैं और फिर उस लीफ को प्लग कर लेते हैं। लीफ को प्लग करने के बाद उस एक ट्रेस पेपर पर उसके ग्रीन पार्ट को हम ट्रेस कर लेते हैं, ताकि ये पता चले कि लीफ का कौन सा पार्ट ग्रीन है और कौन सा पार्ट येलो है। फिर उसके बाद उसी तरह से हम लोग बॉइल्ड पेपर में बॉइल्ड वाटर में पहले उसको लीफ को बॉयल करते हैं। फिर अल्कोहल में हम लोग वाटर बाथ पर 5 to 10 मिनट के लिए बॉयल करते हैं, ताकि पूरा कलरफुल पार्ट उसमें डिजॉल्व हो जाए। इसके बाद उसी तरह से उस लीफ को एक पेट्री डिश में रख करके उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ पार्ट लीफ का कुछ पार्ट डार्क ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया है और कुछ पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेस पेपर की सहायता से जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो पार्ट ग्रीन था वही ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ है और जो येलोइश पार्ट था वह ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ है। ये शो करता है कि उसी पार्ट में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है जो कि ग्रीन था और येलोइश पार्ट में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये शो करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, क्योंकि ग्रीन पार्ट में ही क्लोरोफिल था। थर्ड एक्टिविटी के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि थर्ड एक्टिविटी है कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए भी वही एक पोटेड प्लांट को लेते हैं, उसको भी उसी तरह से हम लोग डार्क प्लेस पर 3 से 4 घंटों के लिए रखते हैं, 3 से 4 दिनों के लिए रखते हैं, ताकि लीफ डी स्टार्च हो जाए। फिर उस पोटेड प्लांट को बाहर निकालते हैं और उसके एक लीफ में हम व्हाइट पॉलीथीन बैग लगा देते हैं और उस पॉलीथीन बैग में
KOH का क्रिस्टल्स रख देते हैं। ये KOH क्या करता है कि इस पॉलिथीन बैग के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ये KOH एब्जॉर्ब कर लेता है और इस लीफ को ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है। और फिर इस पोटेड प्लांट को हम लोग फिर उसी तरह से ओपन प्लेस पर रख देते हैं, ओपन सनलाइट में रख देते हैं 6 to 7 आवर के लिए। फिर इस लीफ को प्लग करते हैं। इसके 2 लीफ को प्लग करते हैं, एक वैसा लीफ जिस पर पॉलिथीन बैग नहीं था और एक वह लीफ जिसमें पॉलिथीन बैग लगाया हुआ था। दोनों को अलग अलग पहले वाटर में बॉयल करते हैं, फिर दोनों को अल्कोहल में बॉयल करते हैं और इस तरह से देखते हैं कि दोनों लीफ कलरलेस हो जाता है। फिर इसके बाद दोनों लीफ को अलग अलग पेट्री डिश में रखते हैं और उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। जब आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो देखते हैं कि जो लीफ पॉलिथीन बैग के ये अंदर था वह ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ और दूसरा लीफ जो कि जिस पर पॉलिथीन बैग नहीं था वह पूरा ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। ये शो करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्योंकि दोनों लीफ को सनलाइट तो एडिक्वेट अमाउंट में मिल रहा है, लेकिन पॉलिथीन बैग में रखा हुआ जो लीफ है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरे लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो ये एक्टिविटी ये शो करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है।